नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपला हिंदीचा चौथा पाठ म्हणजे कविता है। कविता का नाम है गांव शहर और इसके कवि है प्रदीप शुक्ल। हर रोज की तरह आज भी मैं आपको कवि का परिचय कराता हूँ। परिचय प्रदीप शुक्ल, इनका जन्म 1967 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविताओं को एक साधना के रूप में देखते हैं। कवि प्रदीप शुक्ल जो है वो कविता को सिर्फ कविता नहीं, वो एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं। इनका एक वैशिष्ट्य और है कि हिंदी में जो जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें इनकी रचनाएं भी छपती हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं अम्मा रहती गाँव में, यह नवनीत संग्रह है। गुल्लू का गाँव, यह पार्कित संग्रह है। आदि साहित्य उन्होंने लिखे। अब इस पद्य संबंधी मतलब इस कविता के संबंधी जो कविता इस कविता में प्रस्तुत किया है उसके बारे में प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। गांव और शहर, इसमें जो दर्द है, जो दूरी पड़ी हुई है, उसके बारे में दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़ी ढंग से वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने गांव और शहर की तुलना करते हुए दोनों में क्या फर्क है इसके बारे में जानकारी दी। तो चलिए देखिए, हम कविता की ओर चलते हैं। कविता का नाम है गांव शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सूर। दीदा भाड़े शहर दिखता, गांव दिखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं कि बदला बदला सा मौसम, मतलब गांव और शहर दोनों में बहुत फर्क हो गया है। दोनों के सुर भी बदल गए हैं। और कवि शहर के बारे में कहता है कि दीदा भाड़े शहर दिखता। दीदा भाड़े मतलब दीदा मतलब आंख, दृष्टि। ये दृष्टि से शहर देखता है। और उसके विपरीत गांव कैसे देखता है? तो गांव देखता है टुकुर टुकुर, मतलब सब लोग शहर की ओर जा रहे हैं और गांव की ओर कोई नहीं है, गांव खाली पड़ रहे हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि गांव देखता है टुकुर टुकुर। अभी अगले पंक्ति में कवि कहते हैं तिल रखने की जगह नहीं, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झेले। कवि जी कहते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं, मतलब शहर में पैर रखने की जगह नहीं। इतनी भीड़ शहर में हो गई। हम कोई भी शहर के बारे में जब सोचते हैं या हम जाते हैं शहरों में, तो हमें अक्सर दिखाई देता है कि बहुत भारी भीड़ शहरों में रहती है। तिल रखने की जगह नहीं होती। तिल रखने मतलब पैर रखने की जगह नहीं है। शहर ठसाठस भरे हुए। शहर में जहाँ भी आप जाते हैं, कोई से भी शहर में आप जाओ, जो शहर ठसाठस भरे रहते, वहाँ ना रहने के लिए जगह है, ना बाजार में चलने के लिए जगह है, सब दूर भीड़ भीड़ है और शहर ठसाठस भरे हुए हैं। और इसके विपरीत हमें गांव में चित्र दिखता है। गांव में क्या दिखता है? उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झड़े हुए। मतलब कवि का कहना यह है कि अक्सर हम गांव में देखते थे, हम जब बचपन में गांव में जाया करते थे, मतलब हमारे बचपन में, आप तो बच्चे हैं, आप यदि गांव में कोई आपका रिश्तेदार रहता है तो आप जब गांव में जाते हैं तो पहले जमाने में गांव में एक पीपल का पेड़ होता था और उसके नीचे सब गांव वाले अक्सर बातें क्या करते थे, गपशप लगा करते थे। लेकिन आज जब हम गांव जाते हैं तो ये चित्र बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि गांव खाली पड़े हैं और उस पीपल के नीचे, उस पेड़ के नीचे जो लोग अक्सर बैठा करते थे, हाँ कोई नहीं दिखता। इसलिए कवि कहते हैं उधर गांव में पीपल के है सारे पत्ते झड़े हुए। मेट्रो के खंभे नीचे रात गुजारे परमेश्वर, गिदा भाड़े शहर दिखता, गांव दिखता टुकुर टुकुर। मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर। परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है।
एक काल्पनिक नाम दिया कवि ने। उसके बारे में बताना चाहता है कवि कि मेट्रो के खंभे के नीचे। मेट्रो मतलब शहर में जो रेल चलती है, बड़े बड़े शहरों में जो भूमिगत रेल चलती है उसे हम मेट्रो कहते हैं। तो उस मेट्रो के खंभे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, मतलब उस व्यक्ति को रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो कहाँ रात गुजारा है? तो उस मेट्रो के खंभे के नीचे, बिजली के खंभे के नीचे वह रात गुजारा है। दिदा फाड़े शहर देखता, गाँव दिखता ढुकुर ढुकुर। दिदा फाड़े शहर देखता, बड़ी दृष्टि से शहर देख रहा है, लेकिन गांव कैसा देख रहा है? टुकुर टुकुर देख रहा है। गांव को आस है कोई वापस आ जाए और इस गांव में रहे, इसलिए कवि कहते हैं कि गांव देखता है टुकुर टुकुर। अगले पंक्ति में देखिए, इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा है, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा। उनकी बातें सुनी है सबसे दिल करता है ढुकुर ढुकुर। इधर शहर में सारा आलम मतलब दुनिया। कभी कहते हैं इधर शहर में सारा आलम मतलब सब लोग, सारी दुनिया क्या कर रही है? आँख खुली बस दौड़ रहा। जैसे आँख खुलती है, जैसे वो सुबह जागता है तो वो क्या करता है? अपने काम पर लौटता है, काम पर जाता है और बस काम पर जाता मतलब दौड़ रहा है। सब लोग दौड़ रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, सब दौड़ रहे हैं। वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो रहा है। उनकी बातें सुनिए सबसे दिल करता ढुकुर। वहाँ रेडियो पर कोई अनकही बातें ना आ जाए, इसलिए गांव में जो राम दिन रहता है वो जो रहा है, वह उस रेडियो से बातें सुन रहा है, कोई बुरी खबर ना आ जाए, इसलिए वो तो परेशानी में है, चिंतित है। उनकी बात सुनी है सब जब से दिल करता है ढुकुर ढुकुर। इसलिए कवि कहता है जब जब रेडियो की बातें आती है तो शहर में कोई ना हादसा होता है, और इसलिए गांव के लोगों के मन में हमेशा डर रहता है कि रेडियो में कहीं अनसुनी बात ना आ जाए, इसलिए वो कहता है दिल करता है ढुकुर ढुकुर। अगले पंक्ति में कहते हैं, सुर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगे घमाने। कभी गांव के बारे में कहता है, वो विडंबना व्यक्त करता है, दुख व्यक्त करता है। एक उदाहरण द्वारा कहता है कि सुर सतिया के दोनों लड़के। सुर सतिया नाम लिया कवि ने, गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम है। कवि कहता है कि सुर सतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने। सूरत एक शहर का नाम है। इसी तरह शहर में कई लोगों के परिवार, कई लोगों के लड़के गए हैं। क्यों गए हैं? कमाने गए हैं, गांव छोड़कर गए हैं। लेकिन गांव में उनकी जो खेती है, कभी कहते हैं कि गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। उस गांव में जो गेहूं की खेतें हैं उसमें गिल्ली घमाने लगी है, मतलब गिलहरी धूप खाने लगी है, क्योंकि वो गेहूं की खेती की ओर देखने के लिए कोई नहीं है। जो जवान लड़के हैं, जो परिवार के लड़के हैं, जो खेती कर सकते थे, लेकिन उन्हें खेती में कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो कहाँ गए हैं? वो गांव गए। ये सूरत एक नाम है गांव का, शहर का नाम है। ऐसे कई शहरों में इस गांव के लड़के, इस परिवार के लड़के गए हैं और खेती की ओर किसी का ध्यान नहीं है। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा ले खूर, गिदा भाड़े शहर देखता, गाँव देखता ढुकुर ढुकुर। लंगड़ा कर चलती है गैया मतलब अब जो गांव है वो गांव का भी शहरीकरण हो रहा है, वो भी शहर में तब्दील हो रहे हैं। इसलिए गांव की जो सड़कें पहले कच्ची सड़कें थी वो पक्की बनने लगी। इसलिए कवि कहते हैं कि उस सड़कों के कारण गैया भी लंगड़ा कर चलने लगी है। क्यों? क्योंकि सड़कों ने उसके जो खुर है वो खा डाले, उसके खुर धीरे धीरे वो घिस जाते हैं और वह गैया लंगड़ा कर चलने लगती है। और अंत में कवि वापस कहता है, दिदा भाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। दिदा भाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर। तो इस तरह बच्चों
गांव और शहर, इसके बारे में बड़े मार्मिक ढंग से कवि प्रदीप शुक्ल जी ने वर्णन किया है कि गांव में और शहर में क्या क्या फर्क है। तो बच्चों, आपसे यही कहना है कि आप जिस गांव में पले हैं, जिस गांव में बड़े हुए, उसी गांव में रहो। उसी गांव में जो व्यवसाय है, जो अपनी या देहात में जब आप रहते हो तो वहाँ खेती करो, खेती में कुछ तब्दीलियाँ करो, आधुनिकता लाओ और अपना पालन पोषण करो। शहर की ओर सब भागते हैं, लेकिन शहर की ज़िंदगी बहुत भीड़भाड़ वाली होती है, वहाँ बहुत परेशानियाँ होती है। इसलिए बच्चों, आपसे निवेदन है, आपसे यही करना है कि आप अपने गांव में रहो और खुशहाल जीवन जियो। धन्यवाद।